हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं कि सैलरी का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। टैली प्राइम में सैलरी कैलकुलेट करते हैं हर मंथ टू मंथ, और उसका हर महीने हमें क्या करना पड़ता है, सैलरी का जो भी एंड पेमेंट वाउचर है वो करना पड़ता है। उसी के बाद में क्या होगा कि एम्प्लॉय की सैलरी मिलती जाएंगी और वो अच्छी तरह से मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारा सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की है एक्सेल शीट में। इसका वीडियो है, आपको दिया गया है। इस वीडियो के लिंक में आप जाके वहां पे देख लो कि एक्सेल में जीरो से लेके एंड तक सैलरी कैसे कैलकुलेट है वो करते हैं। तो हम चलो, सैलरी तो कैलकुलेट हो गई है, और हम यहाँ पे टैली प्राइम में सैलरी कैसे कैलकुलेट होने के बाद एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे टैली में। टैली में दोस्तों आपको सैलरी जो है वो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री करने का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सैलरी के कंपोनेंट्स के जो लेजर है आपको बनाने पड़ेगी। पहले तो ये कि आपका सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट, यस, सैलरी अकाउंट है वो होगा कि आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में चला जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय रिलेटेड जो होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम जाते हैं। यहाँ पे महीनों कुछ भी यहाँ पे नो एप्लीकेबल सेव कर दे। उसके बाद में आपका सैलरी पेबल, सैलरी पेबल होने के बाद यहाँ पे आता है कि प्रोविजन में जाता है वो करंट एसेट लाइबिलिटी के प्रोविजन में सैलरी पेबल होता है। तो सैलरी पेबल इज द हमारी लाइबिलिटी होती है, करेक्ट। तो एक्सपेंसेस तो हो गया, मगर एक्सपेंसेस के बाद में जो सैलरी पेबल लाइबिलिटी होती है, तो करंट लाइबिलिटी को हमने एज अ करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन के अंडर है हम यहाँ पे ग्रुपिंग दिया जाता है। उसके बाद में होता है कि हम क्या कर लेते हैं, डिडक्शन लिया है कि प्रोफेशन टैक्स, पीटी यानी प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स जो है कि सभी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं, कुछ कुछ स्टेट में एप्लीकेबल है। तो जो स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करता है, मगर मैंने यहाँ पे जो डिडक्शन किया है वो महाराष्ट्र स्टेट के अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन टैक्स है, वो डिडक्शन क्या है। यहाँ पे जो प्रोफेशन टैक्स है तो उसको हम टैक्स एंड ड्यूटीज है उसके अंडर हम क्या कर लेंगे, सेव करेंगे। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा जो लेजर है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे। बाद में आएगा ईएसआईसी पेबल, करेक्ट। ईएसआईसी पेबल जो है वो भी आएगा हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज में। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। बाद में आएगा प्रोविडेंट फंड पेबल, करेक्ट। प्रोविडेंट फंड पेबल, और प्रोविडेंट फंड पेबल होने के बाद उसको भी आएगा हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज में। तो ये हो गई हमारे इतनी जो कंपोनेंट्स है, सिर्फ हमें एंट्री करने पड़ते हैं। वो कौन से कंपोनेंट, ये जो ये आर कॉलम है उसके पहले के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं कि क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि ये जो है आगे का वो सिर्फ सैलरी का कंपोनेंट्स है, मगर अकाउंट के लिए आगे का जो है यूज नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ से इधर तक का जो डिटेल्स है वो सिर्फ यहाँ पे हमें अकाउंटिंग एंट्री के लिए यूज करेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे आए कि एडवांसेस जो है, ये जो एम्प्लॉई 5 है उन्होंने क्या किया, एडवांसेस लिया था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो एडवांस का हम अकाउंट है वो ये कि यहाँ पे हम देते हैं कि एम्प्लॉय एडवांस है। तो वो एक हम कर लेते हैं क्रिएट एम्प्लॉय एडवांस, करेक्ट। तो आएंगे हमारे एडवांसेस यानी एसेट के अंडर करंट एसेट में, क्योंकि एडवांस दिए वापस आने वाले, तो फ्यूचर आने वाला जो पैसा जो होता है कि वो करंट एसेट में जाता है, और फ्यूचर में जो जाने वाला पैसा है वो जाता है हमारा करंट लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पे हो गए हमारे सभी लेजर क्रिएट। तो हम जाते हैं कि लेजर वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के लिए आपको जो है वो करने का है, जाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा
गेटवे ऑफ टैली में वाउचर, वाउचर के बाद में हमें करने का सैलरी जेवी, जेवी होता है कि वो जर्नल एंट्री में, और यहाँ पे हमने किया है कि जर्नल सैलरी वाउचर क्रिएट, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे कि हमारी जो सैलरी वाउचर, और ये जो सैलरी जो है वो फेब्रुआरी मंथ का है, तो हम क्या करेंगे लास्ट डे ऑफ फेब्रुआरी मंथ का डेट देंगे। जो भी मंथ की सैलरी जो है तो उसका जो जेवी करते हैं लास्ट डे ऑफ ईच एंड एवरी मंथ करते हैं, तो 28 फरवरी जो डेट दिया है, तो यहाँ पे आपको जो है कि सैलरी एंट्री करते हैं, तो सैलरी एंट्री करने के लिए यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी जो एक्सपेंसेस होती है यहाँ पे हम क्या करेंगे सैलरी को डेबिट करेंगे, अमाउंट यहाँ पे एंटर करने का है, कौन सा अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपको एंटर करने का है ये वाला, कैलकुलेट होके जो सैलरी आई है उसका टोटल, करेक्ट। एम्प्लॉय वाइज नहीं करने का, हमें टोटल अकोमुलेटेड एक ही एंट्री करने का 73,429 रुपीज, करेक्ट। 73,429 रुपीज है, यहाँ पे हम करेंगे एंट्री 73,492, करेक्ट बराबर है। 429 है, यस 429 है, 429। उसके बाद में आता है कि डिडक्शंस, डिडक्शन होता है हमारा प्रोफेशन टैक्स है यहाँ पे कि 1000 रुपीज, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 1000 रुपीज था ना, ये 1000 रुपीज जो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों, ये वाला जो अमाउंट है इसकी सबके हम टोटल ये करने वाले, तो यहाँ पे जो 1000 रुपीज है वो हम यहाँ पे करने वाले कंसिडर, करेक्ट। तो बाद में ESIC 336 रुपीज जो है अमाउंट कम है क्योंकि सभी लोगों को ESIC नहीं, ESIC पेबल में 336 आ जाएगा। बाद में आएंगे कि नेक्स्ट वापस आएंगे कि जो भी हमने डिडक्शन किया है कि प्रोविडेंट फंड पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना 4460, तो यहाँ पे आएंगे कि 44 क्या है 06, यस 4406। उसके बाद में आता है कि एम्प्लॉय एडवांसेस, एडवांसेस हमने क्या क्या डिडक्शन करके लिया 2000 रुपीज, तो हम यहाँ पे डिडक्शन कर देंगे। और बाद में जो बैलेंस अमाउंट जो है वही आपकी सैलरी पेबल, करेक्ट। तो सैलरी पेबल को हम यहाँ पे करेंगे एंटर, और यहाँ पे कि सैलरी पेबल जो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपकी इससे मैच होना चाहिए, 65,687 है जो है ये आपका जो ये अमाउंट है 65,608, इससे जो है मैच होना है 65,686, 65,686 ये जो है अमाउंट यहाँ पे जो है मैच होना चाहिए। 687 आ गया है क्योंकि यहाँ पे राउंडेड ऑफ की वजह से यहाँ पे आया है चेंजेस, तो राउंडेड ऑफ वजह से जो चेंजेस आया है यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले उसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राउंडेड ऑफ जो है यहाँ पे, तो उसको मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे +1 करके यहाँ पे आएगा कि 7, ठीक है। राउंडेड ऑफ वजह से 1 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको करेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आए कि 65,687 रुपीज, तो यहाँ पे भी अमाउंट आए कि 65,687 रुपीज। तो ये हो गया कि हमारा एंट्री पूरा। तो यहाँ पे नरेशन गिविंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2021, करेक्ट। तो इस तरह से जो है आपको सैलरी जो है फरवरी की एंट्री कर दिया। मगर ये तो हो गया कि आपका एंट्री हो गया है कि जेवी का, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा पेमेंट का एंट्री। पेमेंट का एंट्री होता है कि फरवरी के मंथ की सैलरी है वो मार्च के फर्स्ट वीक को या 5 तारीख को या 7 तारीख को डेट करने पड़ते, तो हम यहाँ पे करेंगे कि पूरा जो है पेमेंट, पेमेंट में एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो पेमेंट वाउचर में ये होंगे कि 7 मार्च को हम एंट्री पेमेंट है वो करेंगे, तो यहाँ पे जो देना पड़ेगा आपको डेबिट को सैलरी पेबल, सैलरी पेबल को जो है एंट्री करेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि संडे को क्या आ रहा है 7 तारीख को संडे आ रहा है, तो ऑब्वियसली कि 7 तारीख को संडे रहेगा तो बैंक हॉलीडे रहता है, वो सैलरी बैंक में जमा नहीं होती। तो 7 तारीख है तो नॉर्मली क्या है कि एक दिन पहले सैलरी करना पड़ता है कि इट शुड नॉट बी लेटर देन 7। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि सैलरी जो है हम पहले दिन ही क्रेडिट कर देंगे। तो जिस दिन क्रेडिट हो गई सैलरी तो यहाँ पे 6 तारीख को हम क्रेडिट करेंगे, करेक्ट।
तो पूरा अमाउंट है 65,687 जो है, ये जो अमाउंट है, यही अमाउंट आपके करंट बैलेंस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एंट्री किया है उतना अमाउंट आपको पेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आएगा कि आप सैलरी जो है वो 3 वे होते हैं आपको पेमेंट करने की। एक तो होता है कि आप क्या कर लो कि कैश से सैलरी दे दो, कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे हो गए कि एम्प्लॉय 1 उसको ये अमाउंट है कैश दे दो, एम्प्लॉय 2 को इतना कैश दे दो, उसका वाउचर के ऊपर सिग्नेचर ले लो। ये मेथड होती है कि रिलीज करने का, आप सैलरी से रिलीज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको होता है कि हर एक एम्प्लॉय को आप क्या कर लो इतना अमाउंट का चेक दे दो, तो फिर क्या होगा कि अकाउंटेंट का काम बढ़ जाता है कि एक एक चेक देंगे, एक एक का सबका नाम लिखने का, अमाउंट लिखने का, उसको हैंड ओवर करने का, फिर हैंड ओवर करने का और उसका रिकंसलेशन करने में लिए फिर वापस एंट्री आ जाता है। तो अपना काम कैसे कम से कम हो जाए और फास्ट हो जाए उसके ऊपर हमें ध्यान देने का एज एन अकाउंटेंट। तो उसके लिए आपको क्या करने का है कि ऑनलाइन बैंकिंग है वो शुरू करने का, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने का है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो अमाउंट है उसका एक फाइल होता है, वो बैंक के साइट के ऊपर लॉगिन करके अपलोड करेंगे। तो एक ही एंट्री यहाँ पे सिर्फ डेबिट होंगे आपके बैंक में, ठीक है, आपके बैंक में यहाँ पे होंगी कि डेबिट। तो होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैंक से पेमेंट करेंगे, SBI बैंक, यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो होगा हमारा ई ट्रांसफर, करेक्ट। यहाँ पे ई ट्रांसफर होगा, यहाँ पे बाकी की चीजें देने की जरूरत नहीं। इन ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे बैंक से जो डेबिट होगा यही अमाउंट डेबिट होगा बैंक में, और हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम बिंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ February 2021, तो इस तरह से जो है आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा एंट्री करके मैं यहाँ पे जो ये हो गए, तो हम देखेंगे उसका इफेक्ट कहाँ पे। सबसे पहले हम जाके देखेंगे बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज में हमने जो प्रोविजन में देखा था, प्रोविजन यहाँ पे 0 अमाउंट दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट करके 0 हो गए। तो टैली में जो होता है कि जो भी 0 अकाउंट हो गए तो उसका लेजर में यहाँ पे दिखाई नहीं देता। अगर आपको देखने का है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में F12 करना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन को यस करने का, ठीक है। ट्रांजेक्शन यस करके यहाँ पे आपके कर लो, कंट्रोल ए करो, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोविजन में हमारा सैलरी पेबल है, और सैलरी पेबल में ये जो February को हमने एंट्री किया है पेबल का, उसके बाद में यहाँ पे मार्क में पेड एंट्री कर दिया है SBI बैंक से, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे। दूसरा आपको इम्पैक्ट जाएगा यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी करके, यहाँ पे सैलरी आएगी 73,000 जो हमने 73,000 एक कैलकुलेट किया था एक्सेल में। तो ऐसा जो ये अमाउंट आ जाएंगी। दूसरी जो इफेक्ट जाएगा आपका कि SIPF PT जो आपने डिडक्शन किया था वो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटीज में, करेक्ट। तो ESI से यहाँ पे हमने इतना डिडक्शन किया है, प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन किया है, और यहाँ पे हमने जो डिडक्शन किया है कि प्रोविडेंट फंड पेबल। तो इस तरह से जो डिडक्शन किए जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे दिखाई देती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके सैलरी का जो एंट्री है आपके टैली प्राइम में कर सकेंगे। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताइए, और कल के सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि ESI-PF कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।